they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to an op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Hey, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Hey, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Woo. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए आकोडी लोकेशन से एक नए प्रीमियम प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK ड्यूप्लेक्स और 4.5 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम 2 BHK की बात करें तो उसका कारपेट एरिया है 793 to 832 और उसका प्राइसिंग जाता है 82 to 87 lakhs ऑल इंक्लूसिव। 3 BHK का कारपेट एरिया है 989 स्क्वायर फीट का और उसका प्राइसिंग है 1.12 CR। वहीं 3 BHK ड्यूप्लेक्स का कारपेट एरिया है 1182 का और उसका प्राइसिंग है 1.45 CR और 4.5 BHK का कारपेट एरिया है 1572 to 1642 और उसका प्राइसिंग है 1.71 to 1.8 CR। लोकेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है PCMC और ओल्ड मुंबई पूना हाईवे को। स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सब भी आपको यहाँ पर नज़दीक में ही मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सैंपल फ्लैट का टूर। तो आइए अब देख लेते हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को, जिसका कारपेट एरिया है 989 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर आपको डिजिटल लॉक दिया गया है, जिसे हम पासवर्ड, कार्ड, बायोमेट्रिक और मैकेनिकल की से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो डोर्स दिए गए हैं वो मोल्डेड एजेस के रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको उसके साथ में रबर सीलिंग भी दिए गए हैं। चलिए आगे के एरिया को देख लेते हैं। अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 3.5 by 4.11 का। इससे हमें हमारे लिविंग रूम से तो प्रिवेसी मिलती ही है और इस तरफ आप चाहें तो शू रैक का भी प्रोविजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते ही आ जाता है हमारा लिविंग रूम, जिसका साइज है 15.4 by 11 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से एक शो पीस रख के दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा सिटिंग एरिया, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से L शेप का सोफा का प्रोविजन करके दिया गया है। यहाँ पर आ जाता है हमारा सेंटर टेबल और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया गया है, जहाँ पर आप एक बड़ा सा LED यूनिट लगा सकते हैं। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज अवर अटैच्ड बालकनी। इसका साइज है 11 by 5 का और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे हमें पूरी प्रिवेसी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो डोर दिया गया है ये भी काफ़ी बड़ा है, वॉल टू वॉल, और यहाँ पर आपको मॉस्किटो के लिए भी एक नेट दिया गया है। यहाँ पर आप जो रेलिंग देख रहे हैं वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम दिए गए हैं SS के, और यहाँ पर आपको टफन ग्लास भी दिया गया है। सिंस ये हाई राइज टावर है 22 फ्लोर्स का, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है। चलिए हम अपने आगे के एरिया को देख लेते हैं। तो दिस इज अवर डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 8.1 by 7.4 का और यहाँ पर आप आराम से 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा किचन। आपको यहाँ पर जो ये वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल आपको सीलिंग हाइट तक मिलने वाली है, जिससे आपके किचन को पूरी प्रिवेसी मिलेगी आपके बाकी लिविंग और डाइनिंग एरिया से। चलिए हम अपने किचन को देख लेते हैं। तो किचन का साइज है 8.2 by 8.10 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रेफ्रिजरेटर का प्रोविजन करके दिया गया है और इस तरफ आपका L शेप का प्लेटफॉर्म आ जाता है ग्रेनाइट का। यहाँ पर है आपका सर्विस प्लेटफॉर्म और इस तरफ आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है आपका गैस स्टोव और इस तरफ आप अपने चिमनी का भी प्रोविजन कर सकते हैं।
इसी से लगा हुआ है हमारा सिंक एरिया, जहाँ पर आपको एक ऐसा सिंक दिया गया है मूवेबल टैप के साथ में, और इस तरफ आपको वाटर प्यूरिफायर का प्रोविजन करके दिया गया है। इसी से लगा हुआ है हमारा यूटिलिटी एरिया, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको एल शेप का यूटिलिटी एरिया दिया गया है, जिसका साइज है 8.3 बाय 5.9 का। इस तरफ आप चाहें तो एक अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिए गए हैं, और उसके साथ में आपको स्विच भी दिया गया है। इस तरफ आप चाहें तो एक डिश वॉशर भी लगा सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप चाहें तो एक ड्रायर सिस्टम का भी प्रोविजन कर सकते हैं। चलिए हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। सो दिस इज अवर कॉमन एरिया, और हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर एक वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में, और नीचे की तरफ आप चाहें तो स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। इसी से लगा हुआ हमारा गेस्ट बेडरूम, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अवर गेस्ट बेडरूम, जिसका साइज है 11 बाय 10 का। आप देख सकते हो आपको बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में कितना स्पेस मिलता है टू रोम अराउंड, और सामने की वॉल पर आप चाहें तो एक वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं ये भी आपको काफ़ी बड़ी दी गई है, वॉल टू वॉल, और नीचे का पार्ट आपका इसका फिक्स रहेगा, और ऊपर आपको ये मूवेबल ही मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको नेट लगा के दिया जाएगा। सामने की वॉल पर आप चाहें तो एक टीवी यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। चलिए हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। सो दिस इज अवर कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया गया है, और यहाँ पर आपको ग्लास पार्टीशन के साथ ही आपको यहाँ पर बेडिंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको वॉल टाइल्स दिए गए हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम है, और फ्लोर पर आपको एंटी स्किड टाइल्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपको सीपी और सैनिटरी वेयर दिखाई दे रहा है ये सब आपको जैगवार का मिलने वाला है। इसी के ठीक सामने है हमारा मास्टर बेडरूम, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज अवर मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 12.1 बाय 10 का। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर किस तरीके से एक बेड का प्रोविजन करके दिखाया गया है, और दोनों तरफ आपको कॉर्नर टेबल भी दिए गए हैं। उसके बाद कितना स्पेस मिलता है आपको रोम अराउंड करने के लिए, और सामने की तरफ आप चाहें तो वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो बालकनी का साइज है 3.5 बाय 10 का, और ये बालकनी भी आपको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे आपको पूरी प्राइवेसी मिलेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको काफ़ी प्रीमियम लुक वाला रेलिंग दिया गया है, और यहाँ पर भी टफन ग्लास आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा। फ्लोर आपको एंटी स्किड टाइल्स के साथ ही मिलेगा। चलिए हम अपने मास्टर वॉशरूम को देख लेते हैं। सो इस तरफ आ जाता है हमारा मास्टर वॉशरूम, जहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा सा एक वॉश बेसिन दिया गया है, एंड इस तरफ आ जाता है आपका वॉल माउंट वाटर क्लोजर, और ग्लास पार्टीशन के साथ ही आपको यहाँ पर बेडिंग स्पेस दिया गया है, जहाँ पर आपको वेट एरिया को ध्यान में रखकर टाइल ड्रॉप दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था सारे सीपी और सैनिटरी वेयर आपको जगवार के मिलने वाले हैं, और इस तरफ भी आपको काफ़ी बड़ा सा विंडो दिया गया है फॉर प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। चलिए अब अपने किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 11 बाय 10.4 का। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर बेड और कॉर्नर टेबल के बाद में कितना स्पेस मिल जाता है। सामने की तरफ आप चाहें तो एक वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं, और इस तरफ आपको विंडो दिया गया है फॉर प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। नीचे का पार्ट आपका फिक्स रहेगा, और ऊपर आपको मूवेबल विंडो मिलने वाला है। इसी से लगा हुआ है हमारा वॉशरूम, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो मास्टर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर आपको वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया गया है। इस तरफ आ जाता है आपका बड़ा सा वॉश बेसिन, और यहाँ पर आपको दिया गया है बेड एरिया, जहाँ पर आपको बेडिंग का प्रोविजन दिया गया है। सामने की तरफ आपको जो विंडो दिया गया है उससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 एकड़ के लैंड पार्सल में 22 फ्लोर्स के 6 टावर्स मिलने वाले हैं, और एक फ्लोर पर आपको 4 ही फ्लैट मिलेंगे। इसका पोजीशन जून 2025 का है, और यहाँ पर आपको 27 प्लस प्रीमियम एमिनिटीज मिलने वाली हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी ही दूसरे वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।